अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इश्क मुर्शिद की सिनेमा में परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। बड़ी हैरान कुन ये परफॉर्मेंस है। कैसी परफॉर्मेंस रही है, लोगों का रिएक्शन क्या सामने आया है, लोगों ने पहले क्या डिसाइड किया था और क्या अब लोगों की सोच बदल रही है। इससे हम टीवी वालों को कितना फ़ायदा होगा, कितनी स्मार्ट ये इस मौके पर मूव थी। जबकि जो ड्रामे की पसंदीदगी है वो कम होती जा रही थी, पॉपुलैरिटी ड्रामे की कम होती जा रही थी, ड्रामा अब लोगों को ड्रैग लगना शुरू हो गया था। ऐसे मौके पर बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा की जो बड़े पर्दे पर एंट्री है, जो सिनेमा में एंट्री है, वो करवाने का इसके मेकर्स की जानिब से सोचा गया। और फिर ये फैसला कैसा साबित हुआ है। जो सारे के सारे शोज़ हैं मुल्क भर के, जो 15 सिनेमाज के 15 शहरों के 55 सिनेमाज में रिलीज़ हुआ और अच्छे खासे नंबर ऑफ स्क्रीन्स इसके थे। जितनी स्क्रीन्स किसी एक मूवी को मिलती हैं उतनी स्क्रीन्स पर ये रिलीज़ हुआ। तो कैसा इसका रिएक्शन रहा लोगों का इस पर, इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचते रहें। तो एक तो बड़ा अच्छा काम किया इस ड्रामे के मेकर्स ने कि जो इसकी स्टोरी थी वो शुरू में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को थोड़ी सी ड्रैग लगने लगी। फिर कुछ ट्विस्ट ऐसे आए ड्रामे में कि उनसे कुछ लोग एग्री करते थे, ज़्यादातर लोग एग्री नहीं करते थे। उनको फिर ड्रामे में मज़ा आना ख़त्म हो गया था, तो लोगों ने ड्रामा फिर देखना छोड़ दिया था। लेकिन ऐसे मौके पर जब मेकर्स ने ये ऐलान किया कि वो आखिरी एपिसोड को सिनेमा में रिलीज़ करेंगे, तो अब इस ऐलान में एक सस्पेंस भी था कि आखिर आखिरी एपिसोड में वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। सिनेमा में इसको रिलीज़ करने से पहले हमने देखा था कि मेरे पास तुम हो ने बड़ा ज़बरदस्त सिनेमा में बिज़नेस किया था। तेरे बिन की आखिरी एपिसोड से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बातचीत हुई कि उसको सिनेमा में रिलीज़ किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन आखिर में मेकर्स ने कोई रिस्क ना लेने का फ़ैसला किया और चूँकि उनका ड्रामा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हिट था और पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, तो ओवरसीज़ उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने फिर लोकल ऑडियंस पर वो ट्रस्ट नहीं किया और उन्होंने फिर उसकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर ही रहने दी। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इश्क मुर्शिद के जो ओवरसीज़ फ़ैन्स हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोकल फ़ैन्स जो हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाने की इसके मेकर्स ने कोशिश की। और अब जो कल यानी जो संडे को इसकी एपिसोड आएगी, लास्ट एपिसोड वो होगी, तो अब वो उसकी टीआरपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको सिनेमा में तो देख चुके हैं, लेकिन क्यों उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी आखिरी एपिसोड की, उसकी वजह ये है कि इसकी हैप्पी एंडिंग हुई है। अब हम कहानी को नहीं हम आपके सामने रिवील कर रहे हैं। और जो ईमानदारी की बात है, ड्रामा मैंने सिनेमा में आखिरी एपिसोड इसकी देखी भी नहीं है। जिस तरह आप लोग कल बहुत सारे लोग टीवी पर इसकी आखिरी एपिसोड देखेंगे, बहुत सारे जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं वो यूट्यूब पर फिर इसको देखेंगे। तो मैं भी आप लोग की तरह वैसे ही कल ही इस ड्रामे की आखिरी किस्त देखूंगा। लेकिन जो लोगों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, चूँकि किसी भी ड्रामे की जब हैप्पी एंडिंग होती है तो आप समझें कि सिनेमा आने वाले का पैसा वसूल हो जाता है, उसको फिर वो भरपूर एंटरटेनमेंट मिल जाती है। तो अब बहुत सारी फैमिलीज़ आई ये ड्रामा देखने, ख़ासतौर पर जो लाहौर में इसका रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। सारे जो ज़्यादातर शोज़ थे, चूँकि इसका प्रीमियर भी लाहौर में हुआ और बड़ा स्टार स्टडेड प्रीमियर था, कास्ट ड्रामे की मौजूद थी, बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा खुद वहाँ पर मौजूद थे। तो ज़ाहिर है कि लोगों को एक नेचुरल एक आप समझें कि साइकी थी कि वहाँ पर आना ही था, चूँकि ड्रामे की मेन कास्ट मौजूद थी। बिल्कुल जिस तरह किसी फ़िल्म का प्रीमियर होता है उसी तरह से इसका प्रीमियर हुआ। तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स इसका लाहौर में रहा। और बहुत सारे शोज़ ऐसे थे जो कि हाउसफुल गए। और जब सिनेमा से लोग बाहर आ रहे थे तो जितनी भी जो भी रिपोर्ट्स या आप अपने किसी आपके किसी जानने वाले ने अगर ये देखा हो तो आप जब उससे पूछेंगे तो हर एक बंदे ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ये रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है पिछली 3, 4 या 5 एपिसोड्स के रिव्यू से या उसके रिएक्शन से। पिछली कुछ एपिसोड्स देखकर लोगों को इस ड्रामे में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था और वो परसेप्शन ख़त्म हुआ और बहरहाल एक अच्छे नोट पर ये ड्रामा ख़त्म हुआ है। तो अब जब किसी ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग होती है तो उसकी आने वाली एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड जब आने वाली हो तो लोगों को पहले से ही फिर एक इत्मीनान हो जाता है। लोग एक सुकून के साथ ड्रामा देखते हैं, फिर कोई रिस्क नहीं होता लोगों के पास कि पता नहीं क्या एंडिंग होगी, कोई अगर ट्रेजिक एंड हो गया तो ड्रामा लोगों को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। तो जो शामिर और शिब्रा का जो कैरेक्टर है वो जब आखिर में एक होने जा रहे हैं तो एक बार फिर आखिरी एपिसोड की टीआरपीज़ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होंगी। और चूँकि 2024 का तो ये अभी तक का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है ही, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा ये मशहूर हुआ है। तो हाँ, अलबत्ता ये जो इसकी
इसका प्रीमियर या जो इसकी लास्ट एपिसोड को जब सिनेमा में लगाया गया, रिलीज़ किया गया, तो जो इसकी पूरी एक ओवरऑल टीम थी, उसमें से एक आध मेंबर ने कुछ शिकायत का भी इज़हार किया है, कुछ एतराज़ भी किया है। तो वो क्या एतराज़ है, वो क्या शिकायत है, और जब कोई कामयाबी आपको मिलती है, तो उसमें फिर आपको कोई इस तरह की छोटी-मोटी कमियाँ या ख़ामियाँ या किसी को इग्नोर करना, फिर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तो जो इसकी डिटेल है, वो फिर अगली वीडियो में आपसे शेयर करते हैं कि हुआ क्या है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।